बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संताल परगना की 3 सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में होना है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने सारी ताकतें झोंक दी है। एक बार फिर पीएम मोदी दुमका पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सभा को उन्होंने संबोधित किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव जैसे वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी पार्टियां फिर से सत्ता में आना चाहती हैं ताकि घोटाला कर सके। झारखंड को ये सभी पार्टी लूटने में लगे हैं। आज यहाँ की चर्चे खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि नोटों के पहाड़ों से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि जेएमएम वालों ने जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। अब गरीबों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों ने तो सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा है। अब आपको इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी ही होगी। उन्होंने अपने भाषण में संथाल में घुसपैठ का भी जिक्र किया। तो वहीं एक बार फिर कहा कि विपक्ष के लोग धर्म के आधार पर गरीब, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीन मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है। और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको घोटाले करने का मौका मिल सके। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घोटाला करने देंगे? क्या घोटाला करने देंगे? क्या आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे? क्या पूरी ताकत से बताइए, लूटने देंगे क्या? साथियों, जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। लोकसभा का चुनाव है, पूरे संथाल परगना का यह आखिरी दौर का चुनाव है। और इस चुनाव में मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही संथाल परगना में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये दोनों ही पार्टी झारखंड के विरोधी रहे हैं, झारखंड वासियों के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहा, लेकिन झारखंड राज्य ये लोगों ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, हम तो अलग राज बनाएंगे। 1998 में, 1999 में इस देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और झारखंड राज्य अलग हुआ। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, जिन्होंने हमें, जिस पार्टी ने अलग राज दिया है, हमें उस पार्टी को वोट करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।